गैलेक्सी, जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बाद लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में सबसे बड़ी गैलेक्सी है, वह एक बैरेट स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमानित 400 अरब यानी कि 400 बिलियन तारे मौजूद हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का नाम लैटिन शब्द लेक्टिया की इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसका बेसिकली मतलब होता है दूध की नदी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद होने के कारण हमें पृथ्वी से मिल्की वे गैलेक्सी तारों और धूल से बने हुए एक बैंड की तरह दिखाई देती है। 1920 के दशक तक वैज्ञानिक मानते थे कि हमारे यूनिवर्स में केवल मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है और सारे दिखाई पड़ने वाले तारे केवल इसी गैलेक्सी में मौजूद हैं। इसके बाद 1924 में महान खगोल विज्ञानी एडविन हबल जी ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हमें बताया था कि हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स की कई अरबों गैलेक्सीज में से एक है। मिल्की वे गैलेक्सी का आकार एक स्पाइरल की तरह है, जिस कारण इस गैलेक्सी की कई आर्म्स मौजूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी की कुल 6 स्पाइरल आर्म्स मौजूद हैं और इन आर्म्स का नाम परसिस आर्म, नोमा आर्म, आउटर आर्म, स्कूटम सेंटोरस आर्म, करीना सेजिटेरियस आर्म और ओरायन सिग्नस आर्म है। दोस्तों, जैसे कि किसी ग्रह की सैटेलाइट्स मौजूद होती हैं और वह एक निर्धारित ऑर्बिट में उस ग्रह की परिक्रमा करती रहती हैं, उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी की भी कई डॉफ सैटेलाइट गैलेक्सीज मौजूद हैं जो कि उसकी परिक्रमा करती रहती हैं। मिल्की वे गैलेक्सी की कुल 50 सैटेलाइट गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन सभी गैलेक्सीज में से सबसे बड़ी गैलेक्सी सेजिटेरियस डॉफ एलिप्टिकल गैलेक्सी है। मैजेलिनिक क्लाउड्स, जो कि 2 डॉफ सैटेलाइट गैलेक्सी से बना हुआ एक समूह है, उसे हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिल्की वे गैलेक्सी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की उम्र 13.21 अरब वर्ष यानी कि 13.21 बिलियन ईयर्स है और यह गैलेक्सी यूनिवर्स की कुछ शुरुआती गैलेक्सीज में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी का व्यास यानी कि डायमीटर औसतन 1,40,000 प्रकाश वर्ष है। हालांकि पृथ्वी से मिल्की वे गैलेक्सी का एक्यूरेट डायमीटर पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। एक बेहद सटीक अनुमान के आधार पर माना जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में एटलीस्ट यानी कि कम से कम 100 अरब यानी कि 100 बिलियन प्लैनेट्स मौजूद हैं और वहीं तारों की संख्या 100 अरब से लेकर 400 अरब के बीच बताई गई है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का मास 15,000 अरब सोलर मैसेज है, यानी कि यह सूर्य के मास से लगभग 15,000 बिलियन गुना ज़्यादा है। मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से घूमती रहती है, यानी कि हम एक घंटे में कम से कम 21,60,000 किलोमीटर मूव कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ब्लैक होल्स को सीधे तौर पर देख पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें इस ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि सेजिटेरियस ए स्टार एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो कि रेडियो वेव्स को बहुत ही बड़ी मात्रा में छोड़ रहा है। यह ब्लैक होल सोलर सिस्टम से 26,000 प्रकाश वर्ष यानी कि 26,000 लाइट ईयर्स दूर है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्लैक होल का डायमीटर 4,40,00,000 किलोमीटर है। सेजिटेरियस ए स्टार सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और उसे वहीं से अपना नाम मिला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। तो दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी की ओरायन सिग्नस आर्म में मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंट्रल बल्ब से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष यानी कि 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कर रहा है और सूर्य को एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 24 करोड़ सालों का वक्त लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले चाइना में मिल्की वे गैलेक्सी को द सिल्वर रिवर गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, संस्कृत और हिंदी भाषा में मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा का नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है होली रिवर फ्रॉम हेवन, यानी कि स्वर्ग की पवित्र नदी। दोस्तों,
अगर आप एक स्पेस गीक है या आप एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं तो आप यह जानते ही होंगे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आने वाले 400 से 500 करोड़ सालों के बीच एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराने वाली है। इस टकराव के बाद एक नई गैलेक्सी का जन्म होगा जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा या मिल्क्रोडोमेडा का नाम दिया है। चौथा, बाकी गैलेक्सीज की तरह ही मिल्की वे गैलेक्सी का भी ज़्यादातर हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है, जो कि गैलेक्सी के मास का 90% है। इसका मतलब यह है कि जो भी हम मिल्की वे गैलेक्सी में देख पाते हैं वह केवल 10% मास का ही हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी की लोकेशन यानी कि एड्रेस के बारे में। तो दोस्तों, हमारी गैलेक्सी का एड्रेस है मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, विर्गो सुपर क्लस्टर, लानियाकिया सुपर क्लस्टर, लोकल ग्रुप ऑफ सुपर क्लस्टर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मुझे उम्मीद